नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय हो बाबा भोलेनाथ। दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो धनु राशि वालों, मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। धन्य हो भोलेनाथ, इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी बाबा कि हमने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था। जो नहीं देखेगा वो 101% पछताएगा। अब लोग भी कहेंगे कि वह क्या नसीब है, नसीब हो तो ऐसा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल 101% सत्य पढ़ा थंबनेल में। दोस्तों, सूर्य की तरह चमकेगी आपकी किस्मत। बता दें आपको, आज शाम 4:56 के बाद आपकी जिंदगी में होगा बहुत ही बड़े बड़े चमत्कार। दोस्तों, जो चीज के लिए तड़प रहे थे, जो चीज के लिए बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सारी मनोकामना आपका पूर्ण होने वाला है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, संसार की संरचना करने वाले, सृष्टि का एकमात्र ऐसा देवता है जो कि हमारे हर एक मनोकामना को बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देते हैं। अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से इनकी पूजा आराधना हम अगर कर लेते हैं और भगवान के शरणों में जाकर अपनी अर्जी को बता देते हैं और भगवान उस अर्जी को इतनी जल्दी स्वीकार कर लेते हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि हमारे जिंदगी में इतनी भी जल्दी भगवान कैसे सुन लिया और यह कार्य हमारे लिए इतना जल्दी संभव कैसे हो गया। दोस्तों, कहते हैं कि जो किस्मत में नहीं होता है वो भगवान महादेव के शरणों में चले जाइए, आपका किस्मत का लिखा हुआ लकीर भी बदल देंगे। अगर आपके घर में कोई समस्या भी आई है तो महादेव का मंदिर चले जाइए, भगवान भोलेनाथ आपके हर एक दुखों को हर लेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, प्रेम से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नारा लगाइए। सच्चे दिल से आप दोस्तों हर हर महादेव का नारा जो व्यक्ति लगाएगा आज की इस वीडियो में, यकीन मानिए पूरे सावन के महीनों में वो करोड़ों के मालिक बन जाएगा। दोस्तों, बता दे आपको, भगवान भोलेनाथ आपको कौन चीज में बहुत ही बड़े खुशखबरी देंगे और किस प्रकार के आपके जीवन काल में बहुत ही बड़े बड़े चमत्कार करेंगे, या सभी की जानकारी को हम आज इस वीडियो में बताएंगे। जो आज इस वीडियो को पूरी तरह देख लेगा, यकीन मानिए आज शाम 4:56 के बाद से उनका जिंदगी में करोड़ों का धन आना शुरू हो जाएगा। अगर आप सच्चे प्रेम से भगवान पर यकीन करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से बोल बम का नारा लगा दीजिए। सावन का पावन महीना है, आपका हर एक दुख हर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को, जानते हैं भगवान महादेव आखिर हमें किस किस क्षेत्र में बहुत ही बड़े खुशखबरी देंगे और कौन से कार्यों में हम बहुत ही बड़ा धन का लाभ कराएंगे और भगवान की लीला अपरंपार है और हमारे जीवन काल पर इनका क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हो। आज की दोस्तों, आप इस वीडियो को अकेले में देखें और शांत जगह में जाकर देखें और शांतिपूर्वक देखें। बड़े ही खास वीडियो आपके लिए बनाकर लाए हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी किसी कार्य करने में अगर आपको लालच होने लगी हो या बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम ना ही तो आपका सही होगा और ना ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। और इसके अतिरिक्त जिस कार्य को आप पूरे मन से और पूरे दिल से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वो ना ही सिर्फ आपके लिए लाभदायक रहेगा बल्कि दोस्तों समाज के लिए बहुत ही बड़े फलदायित्व रहेगा। अगर आप सच्चे श्रद्धा मन से किसी काम को करते हैं और प्रेम पूर्वक अपने कामों को अंजाम देते हैं, उस काम से आपका तो भला होता ही होता है, लेकिन आपके चाहने वाले और आपसे जो प्रेम करते हैं और आपके अड़ोस पड़ोस के रहने वाले को भी दोस्तों बहुत ही उनसे लाभ होता है। तो इस काम में आपको भगवान भी साथ देते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में जो काम से उनको लालच होने लगे और उस काम से उनको बेईमानी करने का बहुत ही मन करने लगे और उस काम से उन्हें ऐसा लगता है कि हम इस काम को छुपा कर करेंगे और अपने अंदर ही अंदर करके इस काम को करके हम जीवन में करोड़ों का मालिक बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप करोड़ों के मालिक बनना चाहते हैं, बन तो जाएंगे, अगर बेईमानी करके बनेंगे, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए जिस प्रकार आप ऊपर उठेंगे उसी प्रकार आपको नीचे गिरने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगेगा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की बातों को आप अपने मन में घुसा लीजिए और इस काम को आप अपने दिल से अंजाम दीजिए। जो भी आप काम करते हैं, यकीन मानिए उस काम से आपको 101% लाभ होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि हमारे जीवन काल में किस प्रकार के चमत्कार होंगे आज शाम 4:56 के बाद से। तो जरा विस्तार से देखिए इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे, आज श्रावण का कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है।
कृतिका नक्षत्र सूर्योग का निर्माण हो रहा है और आज के पंचांग के अनुसार आज का दिन कमिका एकादशी व्रत का सुंदर संयोग बना है। आज के दिन व्रत करने से दाम्पत्य जीवन को खुशहाल मिलता है और आज के पंचांग के अनुसार महाराशि पर बन रहे ग्रहों की स्थिति से जानेंगे कि शुभ मुहूर्त और सूर्योदय और चंद्रोदय और दिशाहुसूल राहु काल इत्यादि का स्वभाव के अनुसार के बारे में कि हमारे जीवन काल में कौन सा शुभ समय है और कौन सा अशुभ समय है जो कि हम कार्य को अंजाम देंगे और अपने जीवन काल में उस कार्य को नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बता दें आपको, आज के दिन अधिपति देव भगवान श्री विष्णु के एकादशी पर भी उनकी पूजा होती है। आज एक व्रत से दोनों का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। अवसर और कमिका एकादशी व्रत और विष्णु पूजा करने से ब्रह्मा हत्या जैसे बड़े पाप भी दोस्तों उनसे मुक्ति मिल जाती है। अगर आप अपने जीवन काल में दोस्तों कभी भी अपने जीवन में कोई पाप का काम किए हैं और जीवन में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दूसरों के प्रति छल व कपट करते रहते हैं तो आपको भगवान ने दोस्तों सुधरने का अवसर दिया है। अगर आप अगले 3 दिन के अंदर अधिपति देव भगवान विष्णु और एकादशी पर भी उनकी पूजा करते हैं या फिर अगले 3 दिन के अंदर इन दोनों में से कोई एक व्रत को रखते हैं तो दोस्तों आपको पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। और कमिका एकादशी व्रत और विष्णु पूजा करने से ब्रह्मा हत्या जैसे बड़े पाप से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। कमिका एकादशी की व्रत कथा सुनने वाले को भी दोस्तों वाजपेयी यज्ञ का फल मिलेगा, उसके पाप भी मिट जाएंगे। मोक्ष की प्राप्ति के लिए दोस्तों आप यह व्रत अवश्य कर सकते हैं अगले 3 दिन के अंदर। ध्यान रहे, अगर अपने जीवन काल में आप किसी भी चीज से मुक्ति पाना चाहते हैं, कोई आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो आप कमिका व्रत रख सकते हैं अगले 3 दिन के अंदर। यह व्रत रखने से आपके जीवन काल में जो भी चीज में आप मुक्ति पाना चाहते हैं उस चीज को आप दोस्तों सच्चे दिल से कीजिए। कमिका व्रत का पाठ आप सुन लीजिए अगर आप पाठ करना नहीं जानते हैं तो दोस्तों सुनने के बाद भी आपको यह महायज्ञ का फल प्राप्त होगा और आपके हर एक पाप कट जाएंगे और इनसे पुण्य का भागी बनेंगे आप। दूसरे नंबर की बात बता दें, व्रत करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाल होगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है या फिर दोस्तों जिनका विवाह नहीं होता है उनके लिए शादी का महायोग बनेगा। आज भगवान श्री विष्णु के पंचामृत और तुलसी चढ़ाना चाहिए, यानी कि अगले 3 दिन के अंदर अगर आप भगवान श्री विष्णु के पंचामृत और तुलसी चढ़ाएंगे तो समझ लीजिए कि आपके जीवन काल में जो व्यक्ति का शादी विवाह नहीं लग रहा है उनका शादी विवाह लग जाएगा और प्रेम मैत्री के जीवन में उनका जीवन खुशहाल जैसे जिएंगे। जी हाँ दोस्तों, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना चाहिए अगले 3 दिन के अंदर। अगर आप चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएंगे इसके बिना विष्णु पूजा पूर्ण नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। व्रत करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। जिनका विवाह नहीं लग रहा है उनका विवाह होने का महासंयोग बनेगा। और अगले 3 दिन के अंदर अगर आप भगवान विष्णु को पंचामृत और तुलसी चढ़ाएंगे और चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएंगे तो विष्णु भगवान श्री बहुत ही बड़े आपके ऊपर खुश हो जाएंगे और आपके जीवन काल में आपकी हर एक मनोकामना को बड़े ही जल्दी पूर्ण भी कर देंगे। तो अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इस काम को आप अवश्य करें। पंचामृत, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं अगले 3 दिन के अंदर। ध्यान रहे इस बात को। अगर आप अपने जीवन काल में बड़े बड़े कुछ कार्य को पूरा करना चाहते हैं तो इसके बिना अगर आप अगले 3 दिन के अंदर यह व्रत रखते हैं कमिका व्रत तो दोस्तों व्रत रखने वाले व्यक्ति को पीले वस्त्र पहनने चाहिए। अगर आप दोस्तों व्रत रखते हैं तो अगले 3 दिन के अंदर अगर आप पीले वस्त्र पहन के श्री हरि की पीले फूलों की माला, हल्दी, केसर आदि चढ़ाएंगे तो भगवान श्री हरि विष्णु महाराज आपके ऊपर बड़े ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन काल में आपके रुके हुए कार्य बहुत ही जल्दी पूर्ण होते दिखाई देंगे। ऐसे करने पर दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु महाराज आपके ऊपर बेहद ही प्रसन्न होंगे और भगवान श्री हरि विष्णु चालीसा का अगर पाठ करेंगे अगले 3 दिन के अंदर, अगर आप पाठ करना नहीं जानते हैं, अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु महाराज का पाठ सुन लेते हैं अपने कानों से, मोबाइल या इत्यादि टीवी में कहीं पर भी चलाकर, तो दोस्तों आपका घर कुशल मंगल से भर जाएगा और आप जितना दोस्तों पाठ करेंगे उनसे 10 गुना ज्यादा आपको भी पाठ सुनने से ही फायदा होगा। तो आप अगले 3 दिन के अंदर दोस्तों इस काम को आप अवश्य अंजाम दें क्योंकि अगले 3 दिन के अंदर आपके बड़े बड़े महासंयोग का निर्माण हो रहा है।
और अगर अगले 3 दिन के अंदर यह सारी चीजों को दान करते हैं, जैसे कि हल्दी, पीले वस्त्र, केसर, घी इत्यादि का दान करते हैं, तो दोस्तों गुरु दोष दूर होता है। गुरु ग्रह मजबूत करने के लिए आप बीज मंत्र का जाप करें। अगले 3 दिन के अंदर अगर आप दोस्तों आपका गुरु ग्रह बहुत ही कमजोर है, यानी कि आप किसी क्षेत्र में कर्म करते हैं, उस कर्म से आपको लाभ नहीं होता है, आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, गुरु ग्रह आपका कमजोर है, तो सबसे पहले इस चीज का दान करें। हल्दी, पीले वस्त्र, केसर, घी इत्यादि इस सभी में से कोई एक चीज आप दान कर देते हैं तो आपका गुरु दोष खत्म हो जाता है। और गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आप यह एक बीज मंत्र का जाप करें। बृहस्पति चालीसा का पाठ करने से देव गुरु ग्रह प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन काल में बड़े बड़े सपने भी साकार होते हैं। तो अपने दोस्तों गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आप बृहस्पति चालीसा का पाठ करें। अगर आपको नहीं आता है पाठ करना तो इनका पाठ सुन सकते हैं, आपका उतना ही लाभ मिलेगा जितना आप पाठ करेंगे। और हिंदू मास एवं वर्ष यानी कि बता दें कि आपका शुभ समय क्या है अगले 3 दिन के अंदर कोई भी कार्य करने के और किसी भी कार्य को अंजाम देने का। दोस्तों समाप्त यानी कि 1945 शुभ कमृत संभवतः 2080 के दिन काल, यानी कि दोस्तों अगले 3 दिन के अंदर आपका 1:49:40 मास अमावंत, आषाढ़ मास पूर्णिमा मांत, श्रावण शुभ समय है। बता दें आपको 11:58 से लेकर 58 से शुरुआत होगी और 12:54 तक शुभ समय चलेगा, पूरा सावन का महीना तक। अगर आप किसी भी कार्य को शुरुआत करना चाहते हैं तो सुबह के 11:58 से प्रारंभ कर सकते हैं और 12:54 के अंदर आप इस काम को अंत कर सकते हैं। इस समय आपका बड़े बड़े शुभ चलेगा, क्योंकि 1945 से लेकर 2080 के दिन काल का सबसे बड़ा शुभ समय यही है। आपको बता दें यह सभी जानकारी 101% सटीक है। अगर आप इस जानकारी को प्राप्त कर लिए हैं ये तो इस कार्य को आप अगर अंजाम देंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन काल में जितने भी कष्ट है, जितनी भी परेशानियां हैं, सारे भगवान श्री हरि विष्णु महाराज हर लेंगे और आपके जिंदगी का बहुत ही बड़ा खुशियों का मौका आपके सामने रख देंगे। और आपका दोस्तों गुरु ग्रह मजबूत हो जाएगा और आपका दोस्तों कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों सनातन धर्म का यह उपयोग बड़े ही शक्तिशाली माना जाता है। तो इस कार्य को आप अवश्य अंजाम दें। जिस व्यक्ति का विवाह नहीं लग रहा है वो इस कार्य को करें। जो व्यक्ति अपने जीवन में खुशहाल जीवन नहीं जी पाते हैं, घरों में शांति नहीं है, घरों में दोस्तों हमेशा अशांति का क्लेश चलता रहता है, लड़ाई झगड़ा चलते रहते हैं और घरों में दोस्तों कभी भी सुख शांति का प्रतीक नहीं होता है, तो इस कार्य को करें। जो व्यक्ति का नौकरी नहीं लग रहा है, अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो इस काम को आप दिल से अंजाम दें। यकीन मानिए इस काम को करने के बाद आपके जीवन काल में आपका घर शांत रहेगा और आपका दिमाग शांत रहेगा, तो आप सब काम को कार्य को अंजाम दे देंगे बड़े ही आसानी से। आशा करते वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में थैंक यू गुरुजी अवश्य लिखें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बेटा धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।